हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस साइड अगेन शिवानी सिंह मुआ। जी हाँ, आपकी शिवानी सिंह मुआ फिर से आ गई है एक नई वीडियो के साथ। पता है आपको, मैं एक चीज़ मेरे माइंड में बहुत टाइम से है और मैं बहुत टाइम से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी जो मेकअप इंडस्ट्री है ना, वो पिछले 6-5 सालों से ना बहुत ही ज़्यादा एनरिच हुई है, बहुत ही ज़्यादा बूम करी है इसने। एंड ये ऐसी इंडस्ट्री है विच इज़ नेवर गोइंग टू बी स्टॉप। जिसको जैसे कहते हैं ना कि औरतें या लड़कियां कभी भी रुकती नहीं है, वो हमेशा बढ़ती हुई आगे चलती हुई जाती है। वैसे ही हमारी ये इंडस्ट्री है, मेकअप इंडस्ट्री। और आप लोगों को पता होगा, ये जब 2020 में जब कोविड आया था, कोविड के बाद ही इस इंडस्ट्री ने इतना ज़्यादा बूम मचाया, इतना ज़्यादा हम लोग अपने स्किल्स के साथ, अपने मेकअप के साथ, अपने ट्यूटोरियल के साथ इतना ज़्यादा हम एम्पावर हुए, हमने इतना ज़्यादा स्किल्स डेवलप करे कि जितना शायद और किसी इंडस्ट्रीज़ ने नहीं डेवलप किया होगा। इसी वजह से ना आज बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आज कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत सारे आज एक बहुत अच्छे अच्छे स्किल्स लेकर डेवलप करके इस मेकअप इंडस्ट्रीज़ में या इस ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ में आगे बढ़ रही हैं। और वैसे ही हम लोगों को भी आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए और हम लोगों को, सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो वोकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे कैसे भी हो। हर एक इंडिविजुअल को, हर किसी को जितनी क्षमता हो सके उतना ज़्यादा हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। बिजनेस में हो, इंडिविजुअलिटी में हो, स्किल्स में हो, ट्यूटोरियल्स में हो, किसी भी फॉर्म में हो। भाई मेरा तो मानना है, जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि मेकअप इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है, उसी तरीके से मेकअप इंडस्ट्री में ना मेकअप आर्टिस्ट भी दिन ब दिन बढ़ते हुए जा रही हैं। जी हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हर घर में एक मेकअप आर्टिस्ट है या हर घर में कोई ना कोई है ऐसा जिसको बहुत ज़्यादा मेकअप के साथ पसंद है। क्योंकि ऑब्वियसली हम सबको पता है कि लड़कियों का एक मेकअप के साथ ना रिलेशन बहुत ही अलग है। मार्केट में हम लोग जाएंगे ना, ऑलरेडी हमारे पास इतनी सारी लिपस्टिक होंगी, लेकिन फिर भी हम एक ऐसा शेड ज़रूर लेकर आएंगे जो ऑलरेडी हमारे पास होगा, लेकिन वी कांट स्टॉप। हम एक टाइम का खाना खाना छोड़ देंगे लेकिन मेकअप बाय करना नहीं छोड़ेंगे। तो उतने ही सारे सवाल नए नए मेकअप आर्टिस्ट के इतने ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में। जो स्किन केयर ब्रांड जो स्किन केयर पे ही सिर्फ एम्फसाइज और फोकस करती थी, वो आजकल नए नए मेकअप प्रोडक्ट्स भी लेकर आ रही हैं मार्केट में। एंड विच इज़ नॉट बैड, एवरीबॉडी वांट्स टू ग्रो। मैंने वही कहा, खुद भी ग्रो करो और हमें भी साथ में ग्रो, राइट। तो उसमें क्या है कि अब मेकअप बिगनर्स मेकअप आर्टिस्ट को अब प्रॉब्लम, पैलेट अच्छी है, कौन सा आई पैलेट अच्छी है, कौन सा फाउंडेशन अच्छा है, कौन सा ब्रशेस अच्छा है। तो मैं एक दिन बैठी हुई थी शाम को और मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन, क्लासेस में कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे बात करते हैं कि मैम वो ब्रांड बहुत अच्छा है क्योंकि उसका रिजल्ट हमने देखा हुआ है, या फिर वो ब्रांड बहुत अच्छा है किसी ने उसका रिव्यू पोस्ट किया था, या फिर ये ब्रांड बहुत अच्छा है क्योंकि वो हाई एंड ब्रांड है। तो मैं उन सबको एक ही एडवाइस देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि उस ब्रांड को लेने से अगर आपके मेकअप में कुछ एनहेंसमेंट आएगी या फिर आपका मेकअप कुछ अलग स्किल पे पहुँच जाएगा, तो डेफिनेटली यू शुड गो विद दैट ब्रांड। और अगर आपको बट ना कभी भी कोई भी ब्रांड ना किसी के इन्फ्लुएंस में होके नहीं माइंड में आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस सीरीज़ को लेकर कुछ वीडियोस ऐसी बनाऊं ताकि मैं आपको ये पता पड़ता रहे कि कौन से ब्रशेस अच्छे हैं, कौन से लिप शेड अच्छे हैं, कौन सा पैलेट अच्छी है, कौन से फाउंडेशन अच्छे हैं। वैसे तो कुछ फाउंडेशंस की लिस्ट जो है मैंने अपने पेज पे मैंने डाली हुई है, यहाँ पे आपको उसका लिंक शेयर के लिए शुरू करने वाली हूँ क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। एंड आज की हम वीडियो की शुरुआत करेंगे मेकअप ब्रशेस के साथ, क्योंकि मेकअप ब्रांड्स हैं जो कि मैं और आगे लेकर आऊँगी, लेकिन हाँ, जो जिससे आपका मेकअप फ्लॉलेस होने वाला है, जो आपके टूल्स हैं, अगर टूल्स नहीं होंगे तो डेफिनेटली मेकअप प्रोडक्ट्स का कोई। मेरे पास ये मेरे ब्रशेज़ हैं, ये मेरा होल्डर है एंड ये मेरे सारे ब्रशेज़ हैं। इसमें हाई एंड ब्रांड ब्रशेज़ भी हैं, कुछ रीजनेबल ब्रशेज़ भी हैं इसमें, और मैं इनकी टेक केयर कैसे करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन इस वीडियो को स्किप नहीं करना आपने पूरी। सबसे पहले ना ब्रशेस लेने की क्वालिटी मैं आपको बता देती हूँ, आप ब्रांड्स पे बिल्कुल मत जाना, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अमेजोन पे हमें अगर 1000 रुपीज़ के भी 12 पीसेस ऑफ ब्रशेस मिलते हैं, उसमें भी ब्रशेस अच्छे आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5-6,000 के भी हम लोगों को ब्रशेस मिलते हैं, उसमें से भी ब्रशेस अच्छे नहीं होते हैं। तो ब्रशेस आप कोई भी लो, किसी भी कंपनी का, मैं यहाँ पे किसी ब्रांड को मैं प्रमोट, मैं अपने जो मेकअप की क्लासेज है मैं उसमें बताती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ गर्ल्स ऐसे भी हैं जिनको मेकअप सीखना है, इंटरेस्ट बहुत है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है या फिर वो क्लासेस लेना चाहती हैं, तो वो इस वीडियो को देखकर अपनी वैनिटी में प्रोडक्ट्स ऐड कर सकती हैं या फिर अपने मेकअप
कि जो भी कोई इंक्वायरीज हुई आप मुझे डीएम कर दोगे, पिन कर दोगे, तो मैं ज़रूर उसकी आपको हेल्प आउट मैं ज़रूर करूँगी। कोई भी हो, एनी ब्रशेस, एनी ब्रांड, तो ब्रश ना हमेशा आपका फ्लफी हो। पहली बात, वो ना कभी भी सिंथेटिक वाले जो ब्रशेज होंगे ना आपके, वो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जितने ज़्यादा होगा, जितना फेदर टच होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी। विजुअली जाओ, पर्सनली जाओ आप वहाँ पे, आप ब्रशेज लो, ब्रशेज को देखो, वो ब्रश प्रोडक्ट कैसे उठाता है, कहीं बहुत ज़्यादा डस्ट तो नहीं आ रही है उसमें से, वो ब्लेंड अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, स्किन पे बहुत अच्छा फ्रेंडली है नहीं कर रहा, हाथों पे भी आप उसको यूज़ करो एंड साथ में अपने फेस पे भी उसको यूज़ करो। अगर आप बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हो तो आई वोंट सजेस्ट यू टू बाय सो मेनी ब्रशेस, डिफरेंट ब्रशेस। जस्ट गो फॉर वन ब्रांड, एनी ब्रांड यू कैन, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अगर ब्रांड्स की अगर मैं बात करूँ तो आई नो आप लोग मुझसे ब्रांड के भी बारे में पूछोगे, तो मैं बता देती हूँ आपको। जितने ब्रांड्स मेरे पास हैं, लाइक जो मैंने ब्रांड्स आपको यहाँ पर बताए और मैंने प्रीवियस भी आपको बताया था, तो वो सारे ब्रांड्स के ब्रशेस कौन सा होना चाहिए, तो पहला ब्रश आपके पास होना चाहिए एनी फ्लैट ब्रश। एनी फ्लैट ब्रश किस लिए? फ्लैट ब्रश इसलिए ताकि आप उससे एप्लीकेशन कर सके फाउंडेशन की, एप्लीकेशन कर सके प्राइमर की, एप्लीकेशन कर सके एनी प्रोडक्ट मतलब जो भी आपका लिक्विड प्रोडक्ट है, फाउंडेशन हो गया आपका, या फिर प्राइमर हो गया, या आपका कंसीलर हो गया, एनी फ्लैट ब्रश आपको ज़रूरी है ये चीज़ लेने के लिए। फ्लैट ब्रश कैसा होता है? फ्लैट ब्रश आपको इस तरीके का मिलेगा मार्केट में, या कोई भी आप, मैंने पहले कहा, आप कोई भी सेट लोगे तो इस तरीके का जो भी ब्रश होगा, दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन। बफिंग ब्रश है, ठीक है, इसे हम स्टिपलिंग ब्रश भी कहते हैं, बफिंग ब्रश भी कहते हैं हम इससे हम, जैसे मैंने आपको पहला वाला ब्रश मैंने दिखाया था वो फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए था, ये ब्रश है आपका फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए। अब हमें कैसे पहचान होगी कि हम इससे ब्लेंड करेंगे, तो देखो ये एक बिल्कुल सर्कुलर मोशन में बना हुआ है, ठीक है, इससे आप फाउंडेशन अप्लाई भी कर सकते हो और साथ में ब्लेंड भी कर सकते हो, राइट। तो ये एक स्टिपलिंग ब्रश है, बफिंग ब्रश है, जिससे आप फाउंडेशन अप्लाई भी कर सकते हो एंड साथ में आप इससे ब्लेंड भी कर सकते हैं। करने के लिए आपको ऐसा कोई भी फ्लफी ब्रश मिलेगा जो बिल्कुल एज से राउंड और यू शेप में होगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके के ब्रशेस से आप पाउडर आप सेट कर सकते हो, और ये ब्रशेस सिर्फ पाउडर सेट करने के लिए किया जाता है। इसमें आप कोई भी क्रीमी प्रोडक्ट आप अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि इसका जो बनावट है, इसका जो मोल्ड बनाया हुआ है, वो सिर्फ पाउडर सेटिंग के लिए ही बनाया हुआ है। एक मीडियम ब्रश साइज है, इससे आप कोई भी ब्लश एप्लीकेशन आप लगा सकते हो, क्योंकि देखो इसका प्रोपोर्शन जो है थोड़ा सा उससे छोटा है, तो ये आप इससे स्मॉलर एरिया में आप पाउडर लगा सकते हो एंड साथ ही आप ऐसे ब्रशेस से आप कोई भी ब्लश एप्लीकेशन कर सकते हो। P04, मैंने पहले ब्रशेस के नाम नहीं बताए हैं, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूंगी। तो ये जो है ब्रशेस आपके, ये प्रॉश का है नंबर आपका P04 एंड दिस ब्रश विल बी यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग द कॉन्टोरिंग। लेकिन ये आप अगर देखोगे तो ये ब्रश जो है आगे से बहुत ज़्यादा स्टिफ है और यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, तो ये ब्रश सिर्फ आपका कॉन्टोरिंग ब्लेंड करने के काम आएगा, लेकिन कॉन्टोरिंग ओनली क्रीम नॉट। वहीं पे अगर आपको पाउडर कॉन्टोरिंग के लिए ब्रश अगर चाहिए तो आपको कोई भी इस तरीके का एंगुलर ब्रश चाहिए होगा जिसमें स्लैंटिंग बनी होगी, लाइक दिस। अगर आप देखोगे तो इसमें हल्का सा एज जो है वो टेढ़ा है, स्लैंटिंग में जा रहा है। तो ऐसे ब्रश से आप सिर्फ पाउडर कॉन्टोरिंग ही कर सकते हो ऐसे ब्रशेस से। तो ये ब्रश जो होता है बेसिकली फॉर पाउडर कॉन्टोरिंग के लिए किया जाता है। फिर आता है आपका इस तरीके से फैन ब्रश आपका यूज़ किया जाता है हाइलाइटर एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये फेस के जितने भी ब्रशेज हैं वो कवर अप हो। मेकअप में फेस ब्रशेस को लेकर जितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आपको लोगों को आती होंगी, या फिर आप लोगों को कौन सा ब्रश लेना चाहिए, वो आपको मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर चुकी हूँ एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई। कभी भी ओपन एरिया में कभी नहीं आप छोड़ोगे, आपने इनसे काम करने के बाद इनका केस आता है, आप उसमें इसको रख सकते हो। आपके पास अगर केस नहीं है तो जहाँ पे आप एक टाइट अलमारी में आप रख सकते हो जहाँ पे डस्ट पॉल्यूशन नहीं एंटर करेगा, तब ये ब्रश आपके सेफ करना बहुत ही सिंपल है। आप कोई भी जेंटल क्लिंजर आप ले लोगे, जैसे कि आप जॉनसन एंड जॉनसन बेबी का आप शैम्पू आप ले सकते हो, कोई भी सेंसिटिव
फेस वॉश आप ले सकते हो। आई प्रेफर कि आप कोई भी वॉशेस आप लोगे इनके लिए, बहुत कोई भी शैम्पू हो गया, माइल्ड शैम्पू हो गया, आप वो यूज़ कर सकते हो इसके लिए। लेकिन कभी भी ना इनको जब आप कभी हार्श केमिकल से आप इनको यूज़ मत करना। मार्केट में भी अब बहुत सारे क्लेंजर आ चुके हैं ब्रशेस को क्लीन करने के लिए, वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। एंड साथ में एक टिप मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि इनको भी कंडीशनर की ज़रूरत होती है। जी हाँ, जैसे हमारे बालों को कंडीशनर की ज़रूरत होती है, इनको भी कंडीशनर की ज़रूरत होती है। तो आप इनको क्लीन करोगे माइल्ड क्लेंजर से, एंड उसके बाद इसको 1 या 2 बार आप कंडीशनर में डिप करोगे और उसके बाद क्लीन वाटर में निकाल के एक टॉवल पे रख के उसको फिर इसको एयर ड्राई करने के लिए आप छोड़ दोगे पूरी नाइट। एंड कोशिश ये करना कि जहाँ पे भी ये ब्रश आपके एयर ड्राई हो रहे हैं वहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन नहीं आए, कोई डस्ट नहीं आनी चाहिए। इन पे कभी भी ड्रायर नहीं करोगे आप, कभी भी इनको बिल्कुल बाहर नहीं छोड़ दोगे बैल्कनी में या आउटडोर में इनको नहीं। वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी एंड आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रशेस का आपको लोगों को समझ में आया होगा। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है ब्रश से रिलेटेड, अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, या आपको आपके दिमाग में कुछ भी चीज़ें हैं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हो। मैं उनकी जो भी आपके क्वेश्चंस है उसकी जो प्रॉब्लम है मैं ज़रूर उनका सॉर्ट आउट करूँगी। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।